इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल 3.3 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 3.3 में है a 1500 kg car has its velocity reduced from 20 meter per second to 15 meter per second in 30 seconds. How large is the retarding force? यानी कि एक 1500 kg मास की एक कार है, इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड को, और इस दौरान टाइम लगता है 30 सेकंड का। तो इस पर रोकने वाली फोर्स कितनी होगी? यानी कि कार के ब्रेक जब कार के व्हील पर फोर्स लगाएंगे, जिसे हम रिटार्डिंग फोर्स कहेंगे, वो कितनी होगी? सो फ्रेंड्स, एग्जांपल 3.3 को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 3.3। स्टूडेंट्स, एग्जांपल के स्टेटमेंट के मुताबिक एक कार है जो कि मूव कर रही है, और फर्ज करें कि ये कार पहले पॉइंट ए पर है। उसके बाद ये कार मूव करती है और पॉइंट बी तक पहुंच जाती है, और इस दौरान स्टूडेंट्स इस कार की वेलोसिटी कम हो जाती है। कार का मास है 1500 kg, लिहाजा पॉइंट बी पर भी इसका मास 1500 kg ही रहेगा। लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड है, और ब्रेक लगाने की वजह से जब रिटार्डिंग फोर्स ब्रेक इस कार पर लगाता है तो उसकी वजह से इसकी फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है, और वो 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है। और इस दौरान टाइम लगता है, कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के दौरान टाइम लगता है t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। यानी कि ये कार 30 सेकेंड्स तक ब्रेक को लगाए रखती है। अब फ्रेंड्स, इस एग्जांपल से मालूम होता है कि कार का मोमेंटम चेंज हो जाता है जब कार ब्रेक लगाती है। जाहिर है कि मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम p कहलाएगा। सो इसका इनिशियल मोमेंटम कम हो जाएगा और इसका फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम की निस्बत कम होगा जब ये कार ब्रेक लगाएगी। और इस दौरान कार जब ब्रेक लगाएगी तो रिटार्डिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा कार की ब्रेक की वजह से कार पर। इसको हम F रिटार्डिंग फोर्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसको हमने फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, जब मोमेंटम में चेंज आता है और इस दौरान कुछ टाइम भी लगता है, तो इसका मतलब है कि 30 सेकेंड्स के दौरान ये कार इंपल्स जनरेट करती है, और इस 30 सेकेंड्स के दौरान जब इंपल्स जनरेट होता है तो कार के ब्रेक्स कार के व्हील पर रिटार्डिंग फोर्स लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंपल्स के डेफिनेशन से हमें मालूम है कि इंपल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम p। फ्रेंड्स, इंपल्स ऑफ फोर्स को J से रिप्रेजेंट किया जाता है, और चेंज ऑफ मोमेंटम को हम डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। J इज इक्वल टू F क्रॉस T, और यहाँ पर पहले फाइनल मोमेंटम, फिर बाद में इनिशियल मोमेंटम PI, यानी कि फाइनल मोमेंटम से हम इनिशियल मोमेंटम को जब माइनस करेंगे तो उससे हमें चेंज ऑफ मोमेंटम हासिल हो जाएगा कि फाइनल मोमेंटम से हम इनिशियल मोमेंटम यानी कि पूरा चेंज मोमेंटम में चेंज कितना आया है। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए F क्रॉस T इज इक्वल टू MVF
माइनस एम वी आई, यानी कि एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ, यानी कि फाइनल मोमेंटम 1500 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 1500 मल्टीप्लाई बाय 20। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22,500 kg मीटर पर सेकंड माइनस 30,000 kg मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट्स इसको मजीद सॉल्व करते हैं। एफ क्रॉस टी आ जाता है 7,500 kg मीटर पर सेकंड, यानी कि मोमेंटम में चेंज आया है जब कार पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंची है, और वो चेंज आया है माइनस 7,500 kg मीटर पर सेकंड, और इस दौरान टाइम लगा है 30 सेकंड का। तो फ्रेंड्स F इंटू 30 सेकेंड्स माइनस 7,500 kg मीटर पर सेकंड, या स्टूडेंट इसको हम न्यूटन सेकंड के यूनिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें रिटार्डिंग फोर्स हासिल हो जाएगा अगर हम 30 सेकंड्स को माइनस 7,500 न्यूटन सेकंड पर डिवाइड कर लें। तो फ्रेंड्स इससे हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स, जो फोर्स हमें हासिल होगी वो वही रिटार्डिंग फोर्स होगी जो ब्रेक के शूज कार के व्हील पर लगाएंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 250 न्यूटन। फ्रेंड्स इसको दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। कार पॉइंट ए पर है और वो मूव कर रही है और पॉइंट बी तक पहुंच जाती है, और इस दौरान पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के दौरान ये कार ब्रेक लगाती है और टाइम लगता है 30 सेकंड का। तो फ्रेंड्स पॉइंट ए पर कार का मोमेंटम यानी कि इनिशियल मोमेंटम वो होता है 30,000 kg मीटर पर सेकंड, और इस कार का फाइनल मोमेंटम पॉइंट बी पर वो होता है 22,500 kg मीटर पर सेकंड। लिहाजा कार के मोमेंटम में चेंज आता है, और ये चेंज 30 सेकंड तक आता है। इसका मतलब है कि 30 सेकंड्स तक इंपल्स जनरेट होता है, और 30 सेकंड तक अगर इंपल्स जनरेट होता है तो इसका मतलब है कि 30 सेकंड्स तक कार के ब्रेक के शूज कार के व्हील पर रिटार्डिंग फोर्स लगाते हैं, और जब हम 30 सेकंड्स को इस चेंज ऑफ मोमेंटम पर डिवाइड कर लें, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लें, तो हमारे पास माइनस 250 न्यूटन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हासिल होता है, जो कि वही रिटार्डिंग फोर्स होगा जो कार के ब्रेक्स कार के व्हील पर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने एग्जांपल 3.3 को सॉल्व कर लिया और उसे समझ लिया। इसके अलावा फ्रेंड्स एग्जांपल 3.3 के साथ एक पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि जब कोई कार फौरन ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे पैसेंजर उनकी अपर बॉडी पर एक जर्क महसूस होता है और वो आगे की तरफ धकेल लिए जाते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है स्टूडेंट्स? इसकी वजह मोमेंटम में फौरन चेंज आना होता है, यानी कि मोमेंटम अगर फौरन चेंज हो जाए तो इसका मतलब है कि इंपल्स जनरेट होता है, और वो इंपल्स जब जनरेट होता है तो उस वक्त फोर्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब फौरन ब्रेक लगते हैं तो टाइम बहुत कम लगता है फौरन ब्रेक लगने की वजह से। इसकी वजह से फोर्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से जर्क महसूस होता है। तो फ्रेंड्स इसको मजीद इस तरह समझा जा सकता है कि इम्पल्स इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी,
और ये होता है चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट करें कि कार के मोमेंटम में जो चेंज आता है, यानी कि उसका फाइनल मोमेंटम, जैसे ही कार ब्रेक लगाती है तो कार का फाइनल मोमेंटम 0 न्यूटन सेकंड हो जाता है। यानी कि कार ब्रेक लगाने की वजह से, फौरन ब्रेक लगाने की वजह से रुक जाती है। और पहले कार जब ब्रेक नहीं लगाए होते तो उस कार का इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट करें 50 न्यूटन सेकंड है। और इस दौरान जब वो ब्रेक लगाती है कार तो टाइम लगता है 1 सेकंड का, 1 सेकंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फोर्स प्रोड्यूस होता है -50 न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, सो ये फोर्स होगा -50 न्यूटन। क्योंकि 1 सेकंड तक फौरन ही कार ने सडन ब्रेक लगाए हैं तो फोर्स -50 न्यूटन प्रोड्यूस हुआ है। इसकी वजह से अपर बॉडी पर जर्क महसूस होता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यही कार 1 सेकंड की बजाय आहिस्ता आहिस्ता 10 सेकंड तक ब्रेक लगाए, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगाए, तो तब पैसेंजर पर जर्क फोर्स फील नहीं होती। उसकी वजह यह होती है कि इंपल्स जनरेट होता है, लेकिन इंपल्स का ज्यादा होना टाइम के ज्यादा होने की वजह से होता है। तो जब टाइम ज्यादा हो जाएगा तो जो रिटार्डिंग फोर्स या जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो कम होगी पहले की निस्बत जब कार सडन ब्रेक लगाएगी। स्टूडेंट्स इसको इस तरह समझा जा सकता है कि फर्स्ट कर टाइम लेती है इस मर्तबा कार 10 सेकंड्स, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता कार ब्रेक लगाती है। तो जब टाइम 10 सेकंड्स होगा तब अगर हम फोर्स को फाइंड आउट करना चाहें जो कि पैसेंजर पर लगेगा, सो -50 न्यूटन सेकंड्स डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स, यानी कि यहाँ पर ये टाइम इस मर्तबा 10 सेकंड हम कंसीडर करते हैं। तो इससे हमारे पास -5 न्यूटन का फोर्स हासिल होता है। तो -5 न्यूटन की जो फिगर है वो 50 न्यूटन की फिगर से कम है, लिहाजा जब कार आहिस्ता आहिस्ता से ब्रेक लगाती है तो पैसेंजर पर, उनकी बॉडी पर जर्क महसूस नहीं होता। तो फ्रेंड्स हमें इम्पल्स और मजीद वाज़ेह हो गया इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद, और हमें ये पॉइंट भी वाज़ेह हो गया कि कार जब सडनली ब्रेक लगाती है तो हमें जर्क क्यों महसूस होता है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स अभी तक के लिए इतना ही।